जब आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो जैसे रिफ्लेक्शन में कोई मीडियम चेंज की बात नहीं होती थी जबकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर मीडियम चेंज ज़रूर होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, लेट से ही आपके पास एक सपोज़ कीजिएगा कि एक मीडियम है या कोई भी आपके पास एक मटेरियल है। यहाँ पे आपका कोई भी एक सोर्स जो कि लाइट को जनरेट किए जा रहा है। लेट से आपके पास यहाँ सोर्स ऑफ लाइट से एक रे ऑफ लाइट आई जो कि टकराई किसी भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। तो आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो मेरे पास सोर्स से आने वाली रे ऑफ लाइट होती है, इसको आप क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहा जाता है। So incident of the ray of light is the light of ray which is coming from the source। ये जो आपके पास था बेटे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको आप कहते थे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। क्यों कहते थे? बिकॉज ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ऐसा पॉइंट था जिसके ऊपर कोई भी लाइट रे आके टकराती थी, स्ट्राइक करती थी किसी मीडियम के, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। एक नॉर्मल रे ऑफ लाइट हमारे पास थी जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बिल्कुल हम परपेंडिकुलर प्लॉट करते थे। इसको आप कहते थे कि ये मेरे पास एक नॉर्मल लाइन है। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताइएगा नॉर्मल लाइन का मकसद क्या है, तो आप कहते थे कि हमारे पास जब भी लाइट रे आपके पास आती थी, जब वो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर स्ट्राइक करती थी, तो वो अगर यहाँ उसी मीडियम में वापस चली जाए तो आप उसको कहते थे कि दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और इस आप रे ऑफ लाइट को आप कहते थे कि ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहा जाएगा। सो द होल एंगल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय द नॉर्मल लाइन। और नॉर्मल लाइन हमारे पास एक रेफरेंस लाइन होती थी जिससे हम ये प्रिडिक्ट करते थे कि जिस एंगल से हमारे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाया जाता था कि जिस एंगल से ये टकराती है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो इस फिनोमिना को आप कहते थे कि ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट कहा जाता था। अब यहाँ पे देखें, ये वही आपके पास नॉर्मल लाइन है। और अगर मैं इसकी बात करूँ कुछ इस तरह से कि देखें ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइन जो है बेटा वो आपके पास इस मटेरियल के जो आपके गुजरेगा, तो लाइट को ये ओरिजिनल पाथ है इसका, इस पे जाना चाहिए। ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल रे ऑफ द लाइट, इस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए। लेकिन वो करता क्या है? वो अपने पाथ से डिविएट हो जाता है। तो उसको हम बोलेंगे कि देखें ये उसका हम कहेंगे दिस इज दी ओरिजिनल पाथ, उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो मीडियम चेंज करता है तो होता क्या है कि लाइट रे जो होती है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट हो जाती है, या तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है या फिर आपके पास ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। आइदर इट इज़ बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, आइदर इट इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको आप बोलेंगे कि ये आपके पास एक डिविएटेड रे ऑफ द लाइट है। इसको भी आप कहेंगे कि ये एक डिविएटेड रे ऑफ द लाइट है। और बाद में इसको हम नाम देते हैं कि ये एक ऐसी रे ऑफ लाइट है जो कि रिफ्रैक्शन का फिनोमिना कर रही है, तो इसको आप बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। सो ये आपके पास क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट हो गई। हमने क्या कहा कि जब लाइट आपके पास सपोज कीजिएगा ये मीडियम 1 है और ये सपोज कीजिएगा मीडियम 2 है, तो जब भी मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ लाइट रे आती है तो होता क्या है? तो ओरिजिनल पाथ से वो डिविएट हो जाती है, आइदर इट इज़ बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो उस केस में हम कहते हैं कि ये जो प्रोसीजर कहलाया जाता है, फिनोमेना कहलाया जाएगा, इसको आप कहेंगे दिस इज कॉल्ड दी रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो आप इसको डिफाइन कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि इट इज़ दी फिनोमेना इन विच लाइट रे when enters from one medium to another
one medium to another, then it will deviate from its original path. तो अगर वो ओरिजिनल पाथ से डिविएट हो जाती है तो इस फिनोमेना को आप कहते थे ये क्या है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट कहा जाता है। हाँ, अब देखें जैसे कि हमने ये बात की कुछ इस तरह से कि मेरे पास सपोज कीजिएगा कि ये एक रे ऑफ लाइट है जो कि किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। सपोज कर लें कि ये रे ऑफ लाइट आपके पास आई थी। अब ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहलाई जाएगी। देखें अगर तो मेरे पास कोई मीडियम ऐसा हो जाए, सपोज कीजिएगा कि मीडियम में दो कंसिडर किए जा रहा हूँ। लेट्स से हम कहते हैं दो तरह का मीडियम होता है, एक होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। अगर रेयर मीडियम से लाइट रे एंटर हो रही है डेंसर मीडियम में तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा। रेयर मीडियम मीन्स जिसकी जो डेंसिटी है वो लो हो, और डेंसर मीडियम मीन्स जिसकी डेंसिटी क्या हो वो लार्ज हो, या आप कह सकते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वो स्मॉल हो और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लार्ज हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे हमने आगे आर्टिकल पढ़ना है तो हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो सपोज कर लें कि बेटा जिस रे ऑफ लाइट जहाँ से इंटर हो रही है वो एयर है, और यहाँ जो सेकंड मीडियम है उसको आप समझें कि ये वाटर है। जैसे मैंने पहले बात की बेटे कि और इसका ओरिजिनल पाथ जो बनता है वो ये बनता है, दिस इज़ द ओरिजिनल पाथ ऑफ दिस लाइट। लेकिन जैसे ही ये मीडियम चेंज करेगी तो फिर ये लाइट रे जो है वो अपनी ओरिजिनल पाथ से डिविएट हो जाती है। सो अगर फर्स्ट केस में यहाँ पे इस तरह से होता है कि एयर से वाटर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो फिर क्या होगा, द लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। रिपीट करता हूँ मैं ये बात को कि ये आपके पास कौन सी लाइन है, नॉर्मल लाइन कहलाई जाएगी। तो जब भी आपके पास लाइट रे किसी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर होती है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो बेंडिंग है, बेंडिंग इज टूवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा अब एक बात जरा नोट कीजिएगा बेटे, मैं लास्ट स्लाइड पे जाता हूँ वापस। देखें इस रे को आपने कहा था रिफ्रैक्शन, तो अगर ये एंगल बना रहा है किसी कोई भी एंगल बना रहा है इसको आप बोलेंगे क्या है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाएगा, रिफ्रैक्शन कहा जाएगा। उसको हम डिनोट करते हैं आर से। बहरहाल देखें हमारे पास क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये नॉर्मल लाइन के साथ जो भी ये रे ऑफ लाइट जो है वो एंगल की फॉर्मेशन करेगा तो उसको आप बोलेंगे ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमारे पास ये एक आप कहने के एंगल आर है। अब यहाँ जब वो बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल आ रहा है तो फिर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप लिखेंगे ये बात इस तरह से कुछ कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल डिक्रीजेस। ये पहला केस आपके पास हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस कुछ इस तरह से है कि आप रिवर्स चले जाएं कि अगर वो हमारे पास एक डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से आप जा रहे हैं किधर, रेयर मीडियम में जा रहे हैं, तो फिर आपके पास क्या होगा, तो फिर आपके पास देखिए सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ये समझे किसी नॉर्मल लाइन, और ये समझेगा कि ये मेरे पास एक रे ऑफ लाइट है जो कि इंटर हो रही है, फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी एंगल के ऊपर ये इंटर हो रही है तो इसका आप बोलेंगे दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाएगा। अब उसका ओरिजिनल पाथ तो ये बनता है जो उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो फॉलो नहीं करेगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है,
तो यहाँ पहला प्रोसीजर क्या होगा, अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो फिर क्या होगी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ बात इस तरह से कि बेंडिंग is away from the normal। तो अगर नॉर्मल से अवे जा रहा है तो फिर आप क्या कहेंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कि इट्स द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल इंक्रीजेस। ठीक है, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल इंक्रीजेस, इसका मतलब है यहाँ ये जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इंक्रीजिंग। तो बात याद रखनी है, रेयर से डेंसर मीडियम में आएगा, बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिक्रीज करेगा। डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज करेगा, बेंडिंग विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कुछ बातें आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एक हमने चीज़ यहाँ पे लिखी बेटे, हमने रिपीट की, हमने ये कहा कि रिफ्रैक्टेड रे, एक वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया था। तो रिफ्रैक्टेड रे आपके पास क्या होती है, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इसको कि रिफ्रैक्टेड रे कौन सी होती है। इट इज़ द रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टेड रे को हम क्या कहेंगे कि इट इज़ द रे ऑफ लाइट दैट इज बेंडिंग या दैट इज deviated from the original path when it changes medium। जब वो मीडियम चेंज करता है तो उस केस में जो बेंडिंग हुई होती है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। और एक हमने टर्म यूज़ की यहाँ पे, इसको आप कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप लिखेंगे बेटा किस तरह से कि द एंगल सबटेंडेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद अ नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बना रहा होगा उसको आप कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपके बारे में थी किसकी, अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अब उसके लॉज हैं, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे भी दो लॉज हैं, रिफ्रैक्शन के भी और रिफ्रैक्शन के भी दो ला ही हैं। फर्स्ट पास्टुलेट जब आप इसका लिखेंगे यहाँ पे वो कुछ इस तरह से है कि द इंसिडेंट रे, फर्स्ट आपके पास रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन all lie in a same plane। अब ये बात आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि इनका शेयरिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो शेयरिंग पॉइंट अगर मैं देखूं तो इंसिडेंट रे का, ये आपके पास इंसिडेंट रे हो गई, आपके नॉर्मल लाइन हो गई और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों का कॉमन शेयरिंग पॉइंट सेम है, तो इसको मैं कहूँगा ये सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेकेंड, आप यहाँ पे इसका पास्टुलेट लिख सकते हैं, वो आपके पास कुछ इस तरह से है कि रेशो ऑफ साइन, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant, हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको हम कहते हैं स्नेल लॉ, इसको कहा जाता है स्नेल्स लॉ
होता है n1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2। ये हो गया। अब 2 को 1 पे ज़रा डिवाइड कर दें, तो मैं इसको बात को लिख सकता हूँ, या 1 और 2 को डिवाइड कर दें, साइन 1 और साइन n2 इस इक्वल्स टू क्या बनेगा, साइन थीटा 2 ओवर साइन थीटा 1। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि चूंकि n1 और n2 पूरा एक कांस्टेंट है, ये तो आपको कांस्टेंट नंबर देगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि और n इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा, आप कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस कह दें इसको, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आपके पास फार्मूलाज आ गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इसको n को बाद में बोलेंगे, यहाँ पर इसको जस्ट कांस्टेंट नंबर बोला हुआ है। तो ये आपके पास सारे के सारे क्या बन जाते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाते हैं। ठीक है।